हमसे कॉन्फिडेंस में भी नहीं ले रहे, ना पूछ रहे, ना बात कर रहे। खुदा के वास्ते मुर्तजा बाब साहब हमारी बात सुने। आप सिंध हुकूमत साहब हमारी बात सुने, खुदा के वास्ते हमारी सुने। इस तरह ना करें हमें, ये हम तीनों को भी मार दे रोड के ऊपर। बिल्कुल जी। अच्छा जी, देखिए पहले भी एक टीम बनी समीउल्लाह सोमरो की सरबराही में। वो भी हमने उन पर भी ट्रस्ट किया था। उन्होंने हमें मजबूर कर दिया था कि हम कब्र कुशाई की तरफ जाएं। फिर आपको पता है कि हमने कब्र कुशाई के लिए एक लेटर निकाला। मजिस्ट्रेट साहब ने एक लेटर निकाला, जी। ऑर्डर दिया पुलिस सर्जन को। उन्होंने एक टीम बनाई। रात 12:30 बजे एक लेटर निकल आता है जी हैदराबाद से। उस टीम को डिसॉल्व कर दिया जाता है जो मजिस्ट्रेट साहब ने। उसका सवाल कोई मीडिया नहीं कर रहा कि वो लेटर क्यों निकला था। आपका भी काम है, आप हुकूमत से पूछें कि वो लेटर किसने निकाला था और क्यों निकाला था रात में 12:30 बजे, जबकि एक लेटर 4:30 बजे शाम में हमें मिल चुका था। हम तो घर पे आके कुरान पढ़ रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि हम तुम्हारा सुबह बच्चे को निकालेंगे, उसकी कब्र कुशाई होगी। अपने बच्चे से माफिया मांगी हमने। हमने अपने बच्चे को गवाया है। हमने अपने बच्चे को तशद्दुद हुआ हुआ देखा है। हमने अपने बच्चे की आंख बाहर देखी उल्टी हाथ वाली। हमने उसको जलावा देखा है। ये मुर्तजा वहाब साहब क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये कौन किसके साथ खड़े हैं? ये हमारे साथ नहीं खड़े। सॉरी टू से। और मैं अच्छा। मुर्तजा वहाब साहब को जवाब देना चाहूंगा। ऑनरेबल जज साहब, अभी आपने बताया उमर साहब, ये बिल्कुल लेटर आया है। अब तो वो हमने जीआईटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, कल जमा कराया था। तो जज साहब बता सकेंगे कि मैं इतना टेक्निकल आदमी हूं नहीं कि ऑनरेबल जज साहब बता सकेंगे कि वो टीओआर सही है या टीओआर पे वो वर्किंग होगी। अगर वर्किंग होती भी है तो तब भी हम चाहेंगे कि जीआईटी बने और ऑनरेबल जज साहब के सामने वो रिपोर्ट पेश करे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुर्तजा वहाब साहब को, हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है जेआईटी बनाने में? क्यों वफाक के अच्छा, इदारों के आपने यकीनी तौर पे इसमें जी मीर हुसैन साहब मशवरा किया होगा लॉयर से भी, जिब्रान नासिर से भी, जो कि वकील हैं मीर रज़ा के, जो उज़र पेश किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जेआईटी सिर्फ बनती है इंसदादी दहशतगर्दी में शामिल केसेस के लिए, तो क्रिमिनल केसेस के लिए ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो उसके लिए क्या किसी किस्म की कोई तरमीम की ज़रूरत होगी, या ये हुकूमत के अख्तियार में है या अदालत के अख्तियार में है, वो जेआईटी बनाना चाहें तो बना सकते हैं? मेरे ख्याल में आप ऑनेस्ट तजिया कार्स को ले लें और ऑनेस्ट लीगल एडवाइजर्स को ले लें, ऑनेस्ट लॉयर्स को किसी को बुला लें जो क्लॉजेस जानते हों। इंशाल्लाह आपको वो क्लियर कर देंगे कि मुर्तजा वहाब साहब कौन सी बात कर रहे हैं। इतने इतना ब्रूटली मर्डर हुआ है। 26 दिन से आपको उनकी डिटेल नहीं मिल पा रही। 12 दिन तक आपका 15 दिन तक आपके पास उसके फॉरेंसिक की चीजें पड़ी हुई हैं और वीडियोस नहीं हैं। वीडियोस ओवरलैप्स हो गई, वीडियोस गायब हो गई और ये कह रहे हैं कि ये एक मर्डर है। मतलब उन्होंने जी कुछ जी जी, लफ्ज बोले हैं। खुदकुशी है। मुझे अफसोस है उनके ऊपर। बहुत ज्यादा अफसोस है। सिंध असेंबली में क्या इन्होंने बात की? पार्लियामेंट में भी उठाया इन्होंने क्या? इस तरह की कोई बात हुई है? नहीं। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा कि शहीद के माँ बाप कह रहे हैं जीआईटी बनाने को, इनको तकलीफ क्या है? छुपाना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं बिल्कुल, तो ये बिलीव आपका कर रहा हक हूँ। है मीर हुसैन साहब, ये आपका हक है। आपको जिस चीज़ पे तसल्ली हो आप उसका मुतालबा करें, और रियासत का ये काम है कि आपको वो तमाम वसाइल फराहम करें। अच्छा, आपको जुडिशल मामलात के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आपको लगता है कि अदालत से भी इंसाफ नहीं मिलेगा? और अभी नहीं। तक आप आपने आपने क्या महसूस किया, ये रखना कौन डाल रहा है? क्या ये पुलिस अपनी गफलत को इब्तदाई तौर पे जो बरती गई तमाम स्टेप्स के ऊपर उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, या कुछ और ताकतवर शख्सियात हैं जो कि इस केस के पीछे शामिल हैं, इसमें इस कत्ल में मुलविस हैं, जो इसको नहीं चाहते कि हकायक सामने आए? आपका अपनी असेसमेंट क्या है? मैं तो इतना कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कल बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, जंजीज भी बात कर रहे थे कि मुर्तजा साहब, वहाब साहब माशाल्लाह से मेयर हैं और वो कह रहे हैं कि इन फैमिली को जो है जज के ऊपर आपने कैसे ये बात कर दी। मैं तो कहूंगा जज साहब से इनसे पूछे कि इन्होंने किस तरह ये बात की है। हम तो ऑनरेबल जज साहब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जज साहब फैसला करें। मैं कह रहा हूँ जज साहब को एम्पावर करें, जज साहब को ताकत दें और जीआईटी बना के आप जीआईटी बनाए, जज साहब के पास जाएंगी ना। किसने बोला है आपको मुर्तजा साहब कि हमें जज साहब के ऊपर एतबार नहीं है? हमारे ऑनरेबल जज है। हम तो पुलिस पे भी भरोसा कर रहे हैं। पहली बारी में भी ट्रस्ट किया, दूसरी बारी में भी ट्रस्ट किया, तो अब आप हम पे ट्रस्ट करें ना। सही हम है। एग्री नहीं होते, हम बोल रहे हैं जीआईटी बनाए। हमारा बच्चा गया है, आप हमसे बगैर पूछे, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें आप बातें कर रहे हैं। हम लॉयर हो गया और रजा की वालदा हो गई, उसकी सिस्टर हो गई और मैं हो गया। हम सारे एक पेज पे हैं जी। हम एक ठीक ही है। बात कर रहे हैं।
कल आपने शादिब खानदादा के ऊपर भी जबरान नासिर हमारे जो लॉयर है उनको सुना होगा या उनकी जी। वीडियो देखी होगी कि वो बात क्या कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक समझदार और एक इतने बड़े शहर के सिटी के मेयर इस तरह बात कर रहे हैं, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा जरा इस पर पब्लिक ओपिनियन ले लें, क्योंकि पब्लिक ने जो है वो अगर 3-4 हजार पब्लिक अगर ये बात कर रही है मुर्तजा वहाब साहब के लिए, तो मुर्तजा वहाब साहब को सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, मुझे नहीं। हम एज अ पेरेंट्स आपसे बोल रहे हैं जीआईटी बनाए, अपनी इस इन्वेस्टिगेशन टीम को ताकत दें, ठीक है। इनको इक्विप्ड करें, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, वो इस चीज को कर सकते हैं, मगर आप अपना मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? आपका क्या ठीक है। इंटरेस्ट है? आप बोले कि मैं फैमिली के साथ खड़ा हूं, ये बिल्कुल सवाल बिल्कुल वैलिड हुकूमत है। सिंध बिल्कुल ये जीआईटी बनाएगी, सर क्यों नहीं बना रहे? आप क्या क्यों नहीं बना रोकना रहे? चाह रहे हो? ये हम किसको जानते किस हैं, हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मीर हुसैन साहब हमारे साथ ही रहेगा। रजब, क्या वजह है, क्या उज़र पेश किया जा रहा है? क्या कानूनी तौर पे कोई रुकावट है तो फिर अदालत को फैसला कर लेने दीजिए, लेकिन जो हकायक छुपाए जा रहे हैं, जो फुटेजेस छुपाई जा रही हैं, जो यानी शाहिदीन को वहाँ से हटाया गया या जो हकायक को मस्क किया गया, इसके पीछे सिंध गवर्नमेंट उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? रजब, रजब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। आपका जो फाइनल मुतालबा है मीर हुसैन साहब, अगर आप हमारे तवज्जो से हुकूमत सिंध से करना चाहें, आपको लगता क्या है? मैं फिर वही सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मामला सब जुडिस है, ज़्यादा इस पर ज़्यादा डिटेल में बात तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन इस मामले को देखना चाहे तो आपको लगता है कि इंसाफ नहीं हो पाएगा? सर इस टीम के साथ नहीं हो पाएगा। पुलिस की टीम की बात मैं मना कर रहा हूँ, जीआईटी की बात कर रहा हूँ। ऑनरेबल जज साहब की निगरानी में हो, बिल्कुल हो, कोई बात नहीं। वो हमारे ऑनरेबल जज है भाई, वो उन्होंने फैसला करना, इंसाफ देते हैं वो, मेरा ठीक। पूरा इत्मीनान है उनके ऊपर। मगर जो मुर्तजा साहब आप बात कर रहे हैं, मैं इस टीम के साथ मैं कह रहा हूँ जीआईटी बनाए। आपको क्या प्रॉब्लम है जीआईटी बनाने में? आप जीआईटी बनाए, वो पेश तो जज साहब को करेंगी और ना। उस जेआईटी में कौन कौन शामिल हो, क्या उनकी तफसीलात भी आपने कोई तजवीज़ दी? चारों जज ही मौजूद हो, इक्विप्स हैं उनके पास, इक्विपमेंट्स हैं, वो टेक्नोलॉजी में डिजिटली हर चीज से पावरफुल हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप किस चीज को छुपाना चाह रहे हैं? आप क्यों नहीं उस शहीद के पेरेंट्स के साथ दे रहे हैं? सिंध हुकूमत क्यों नहीं पेरेंट्स का साथ दे रही है? उसकी रुकावट ठीक क्यों है। बन रही है? जैसे 4:30 बजे हमें मेडिकल पैनल का लेटर मिला और 12:30 बजे उसको हैदराबाद से चेंज किया गया, इसी तरह कल किया गया। तो ये मुर्तजा वहाब क्यों कर रहे हैं? सर आप थोड़ा पब्लिक ओपिनियन लें, पब्लिक के पास जाके पूछे, आपको बताएं वो। आप अपने पास तज्जियाकार ठीक है। बनाएं कि भाई मेरा राइट है, पूरी फैमिली का राइट है। आप हमसे कॉन्फिडेंस में भी नहीं ले रहे, ना पूछ रहे, ना बात कर रहे। खुदा के वास्ते मुर्तजा वहाब साहब हमारी बात सुने, आप सिंध हुकूमत साहब हमारी बात सुने, खुदा के वास्ते हमारी सुने। इस तरह ना करें हमें कि हम तीनों को भी मार दें रोड के ऊपर। ये बड़े तल्ख सवालात हैं और उम्मीद करते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी ये सुन रहे होंगे।